चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी सीएम शिवराज के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पत्रकार सुरक्षित महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के अगले चरण में पत्रकारों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री सारंग ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को धीमा करने में सरकार और जनता दोनों का सहयोग रहा है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा दिया है। ये बहुत दिनों से मांग उठ रही थी और ये बात सही है कि हमारे पत्रकार साथी अपनी जान पर खेलकर इस महामारी के समय में भी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जगाने का और सरकार को सही वस्तु स्थिति बताने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा दिया है। जब 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू होगा, उसमें भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पत्रकारों को उसमें भी जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए, इसकी सुविधा प्राप्त हो। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने ऑक्सीजन की खपत को सुव्यवस्थित और युक्तियुक्तकरण करने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग का ऑडिट कराया है, जिसमें हमें 15 से 20% ऑक्सीजन बचाने में सफलता मिली है। हम प्रत्येक पेशेंट के ट्रीटमेंट का भी ऑडिट करा रहे हैं। ये भी संभवतः देश का मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो हर पेशेंट के ट्रीटमेंट का ऑडिट करा रहा है, पेशेंट ट्रीटमेंट ऑडिट। और इसके पीछे की मंशा हमारी यही है कि इस महामारी में जहां पूरे विश्व में बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ट्रीटमेंट से क्या कुछ मरीजों को कितने समय में फायदा मिला, हम ऑक्सीजन के उपयोग को क्या कुछ सुनिश्चित कर सकते हैं, ये सब पेशेंट ट्रीटमेंट ऑडिट से हमें पता लगेगा। अभी संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए जनता से सरकार की यही अपील है कि हम स्वयं इस बात को सुनिश्चित करें कि हम अपने और अपने परिवार को इस संक्रमण से रोकेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम इस चेन को ब्रेक करें। इसीलिए कोरोना कर्फ्यू जहां जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने रिकमेंड किया है, वहां पर उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोरोना के संक्रमण को हम रोकें। राजेंद्र सिंह राठौर जी मेरे पारिवारिक मित्र थे, मेरे बड़े भाई थे। वो बड़े राजनेता तो थे ही, परंतु मन से भी वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। निश्चित रूप से उनका जाना मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी रिक्तता पैदा करता है। एक सुव्यवस्थित व्यक्तित्व के वो धनी थे। किसी व्यक्ति को लोक व्यवहार, खासकर राजनेता को किस तरह का लोक व्यवहार करना चाहिए, ये उनसे सीखा जा सकता था। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने संबंधों को निभाया। उनसे मिलकर कभी भी इस बात का विचार मन में नहीं आता था कि वो किसी दूसरी पार्टी के नेता हैं। वो बहुत ही सज्जन, शरीफ और बड़े मन के व्यक्ति थे। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया है। कौन सा राज्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने गेन नहीं किया? हमने असम में सरकार बनाई है, हम पश्चिम बंगाल में मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे। इससे पहले 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कहां थी? और आज हमने इतनी बड़ी जीत अर्जित की है।
वहां पर हम सेकंड फोर्स के रूप में आए हैं। ये बात जरूर है कि आखिरी के 2-3 दौर में हम कुछ पिछड़ गए, उसके कारण ये परिणाम आए, परंतु हमने बंगाल में गेन किया है, हमने तमिलनाडु में गेन किया है। यदि वोट परसेंटेज की बात करें तो हमने केरल में गेन किया है, पौंडीचेरी में हम सरकार बना रहे हैं, असम में हम सरकार बना रहे हैं। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की वेव है, इस 5 राज्यों के चुनाव से ये स्थापित हुआ है।